जी, सबसे पहला परिचय बताएं। हमारा नाम सीमा मौर्य है। रहने वाली में रेखवारे ड्यूटी में। रेखवारे मेरा गांव है। क्या मामला हुआ आपके साथ? पारिवारिक मैटर है जिसमें मुझे मेरे पूरी परिवार ने घर से बाहर निकाल दिए, सामान के साथ निकाल के बाहर कर दिए। मुझे दूसरा कोई दिया है टिबेल रहने के लिए, जिसमें मैं टिबेल में रहती हूँ अपने बच्चे को लेकर के। बगीचा है भैया, मुझे यही है, मैं थाने से प्रशासन से मैं सबसे बाहर लगाई हूँ, मुझे कोई नहीं साथ मिला। मैं डीएम साहब के पास आई थी, जिसमें मैं आई थी 3 तारीख को धरने पे। मैं यहाँ पे मैं 3 तारीख को आई थी तो एसडीएम साहब आए तो बोले कि घर पे चलो, मेरे पति को बोले घर पे चलो, मुझे बोले यहाँ पे बैठो तुम। घर पे गए थे और एसडीएम साहब सारे पता करके जहाँ मैं रह रही हूँ वो भी जगह देखे, मेरे परिवार वाले मेरा घर जहाँ जहाँ है सारे देखे। 3 जगह का घर है, तीनों जगह सब देखे हैं। बोले मेरे पति को कि तुम मुझे 2 दिन का टाइम दे दो, 2 दिन में मैं तुम्हें कहीं रखवा दूँगा अच्छी जगह जहाँ तुम्हें परिवार से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो 2 दिन के टाइम मुझे प्रशासन, मेरे पति तो अभी उधर में अभी आए नहीं थे यहाँ पे। पति कहाँ रहते हैं आपके? बाहर रहते हैं दिल्ली। अच्छा, दिल्ली कमाते थे। हाँ, तो जब मेरे पति अभी रास्ते में थे तो प्रशासन आई, मुझे कह रही है कि तुम यहाँ से चलो थाने पे। मैं थाने पे मैं नहीं जा रही थी, मुझे लेकर गए, फिर भी मैं गई अपने बच्चों के साथ, क्योंकि मैं भाई महिला हूँ, मैं अकेले थी तो मैं चली गई। तो कह रही कि मुझे 2 दिन का टाइम दे दो, फिर इसके बाद जो है वहाँ से जो होगा वो लोग नहीं रह करेंगे। तो हम एसडीएम साहब बोले थे तो हम घर चले गए 2 दिन के टाइम। फिर 5 तारीख को यहाँ से फ़ोन गया तहसील से, बोले कि एसडीएम साहब बुलाए हैं, सोमवार को आ जाना। सोमवार को हम लोग गए, तो सोमवार को गए तो एसडीएम साहब बोले कि 12 तारीख को 10 तारीख को हम आएंगे। तो सर कल हम 10 तारीख था, जब हम शाम तक फ़ोन किए, शाम को जब हम फ़ोन किए करीब 4 बजे के बाद फ़ोन किए, तो कह रहे हैं कि ये नंबर ले लो, इस नंबर से जो है बात कर लेना। तो हम बोले कि ये नंबर एसडीएम साहब का है किसी और का है? कह रहे हैं कि नहीं सरकारी नंबर है, इससे बात हो जाएगी। तो जब हम बात किए उस नंबर पे फ़ोन किए तो कह रहे हैं कि कहाँ से बोलिए, हम कहीं रखवारे डी से। तो वो कह रहे हैं कि इस नंबर, ये जो सीओ साहब हैं वो नहीं है घर पे, छुट्टी पे हैं, जब वो रहेंगे तभी कोई काम होगा, इसके बाद जो है सब सर जो हैं जाएंगे और यहाँ से तुम शुक्रवार को बोले हैं कि आप शुक्रवार को हम लोग आएंगे। आज शुक्रवार को आएंगे, नहीं तो शनिवार को आएंगे। तो अब इस तरह से आप बताइए भैया, मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। हम कहते हैं हम, मेरा घर नहीं है, वो भी टिबेल में से निकालेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आप ही बताइए ना। कब तक हम सब 3-4 महीने हो जाएगा, हम कब तक हम इस तरह से अपने बच्चों को लेकर बैठे यहाँ तक? इतने 2 महीने तक तो हम प्रशासन के साथ दौड़े हैं, तीसरे महीने में यहाँ आई हूँ। अब बताइए, मेरे बच्चों का स्कूल ख़राब हो रहा है, मेरे उनको नुकसान हो रहा है, मेरे पति कुछ कमाएंगे नहीं, खाने के लिए भी हम लोग तरस जाएंगे। आप ही बताइए, मेरे घर में राशन नहीं है। आज गेहूँ था, चावल था, मेरे सामान तो बाहर निकाले मगर उसको बाहर नहीं निकाले। अपने बच्चों को हम अभी 50 किलो अभी हम चावल खरीदें किसी और से उधार, अभी हमारे पास पैसा भी नहीं है हम देंगे। बाहर आपको किसने निकाला है? मेरे परिवार वाले हैं, सास हैं, ससुर है, जेठ हैं, जेठान है, देवर है, देवरान है, सारे लोग। तो आपको किस लिए बाहर निकाले हैं, क्या कारण बाहर है? इसलिए निकाले हैं, कारण यही है कि मेरे देवर के साथ, मेरी बहन के साथ मेरे देवर का रिलेशन था और वो 4 महीने पेट से थी। मेरे देवर के साथ मेरी बहन का शादी हुआ, उसी को लेकर के ये लोग जो है हमको मतलब हमको पीड़ित कर रहे हैं कि हम तुमको इसमें हाथ हिस्सा नहीं देंगे। तो उसका 4 साल का बेटा है, बताइए वो कहाँ जाएगी? और हम तो अपने बच्चों को लेकर के इस तरह से परेशानी, अभी झाड़ू पोछा करती है, अपने बच्चों को चिल्ला रही है, उसको भी नहीं रखते हैं लोग। उसको भी निकाल दिए शादी करके? हाँ, नहीं रखते हैं। अच्छा। हाँ, 4 साल का बेटा है, झाड़ू पोछा कर रही है रखवा रेडी में, 2-3 दिन का मम्मी के यहाँ गई हुई है। हाँ, आपके बहन को भी घर से निकाल दिया? निकाल दिए, नहीं है वो भी नहीं, बहुत मार मारे, वो भी प्रशासन के साथ बहुत दौड़ी है और कोई सुनवाई नहीं की है लोग, कोई भी नहीं, कुछ नहीं, इसका भी कुछ नहीं है। किसके साथ अधिकारी साहब मिली हैं? किस अधिकारी साहब मिली हैं? किससे मिले हैं आप? सबसे मिले हैं, थाने पे गए हैं और चौकी से थाने पे, यहाँ पे गए हैं, क्या नाम है जो नहीं क्या भी गए हैं, फिर वहाँ से यहाँ पे सीओ साहब के यहाँ गए हैं, हर एक जगह में गई हूँ। फिर मैं एसडीएम साहब के यहाँ आई, फिर यहाँ से मुझे भेजा गया तहसील पे, तहसील पर से फिर मुझे वहाँ तहसील पे जब मैं आई, तहसील पर से फिर डीएम साहब के यहाँ से फिर मुझे भेजा गया सीओ साहब के। सीओ साहब बोले कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जो करेंगे डीएम साहब करेंगे या तो कोर्ट में जाइए। हम डीएम साहब के यहाँ आए, हमको इंसाफ चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे रहने के लिए ठिकाना चाहिए। तो आज धरने बैठी हैं?
हाँ, धरने पे बैठी हूँ मैं। कब तक धरने पे बैठी रहेंगी आप? जब तक मुझे कोई इंसाफ नहीं मिलता मैं यहीं रहूँगी। दिन और रात मुझे कोई पीड़ित न किया जाए, चाहे इनकी प्रशासन हो और चाहे कोई भी हो, हमें यहाँ से पीड़ित न किया जाए। जो कि हम यहीं अपना रहेंगे, अपने बच्चों को मर जाएंगे चलेगा, पर यहाँ से हम हिलेंगे नहीं जाएंगे।